कि सस्ता चाहिए, सस्ता नहीं है। बॉडी का पूरा हाइट हमारे रीढ़ के हड्डी पे है। फाउंडेशन अच्छा होगा, पिलर अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी, नहीं तो पूरा नीचे वो हो जाएगा, स्मैश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, अभी किसान भाइयों की मुख्य समस्याओं में एक समस्या रहती है बिजली की, और बिजली की समस्या का समाधान करता है सोलर। और सोलर लगाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की कंपनियां मिल जाएगी। तो इसी क्रम में मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो हाल ही में पिछले कुछ दिनों से ऊर्जा सोलर कंपनी ने जयपुर में अपना ऑफिस लगाया, और ये पिछले काफ़ी समय से सोलर के बारे में काफ़ी बढ़िया काम करे। और इन्होंने नौहर, बादरा, गंगानगर से लगा के भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक में अपना सोलर का काम जारी कर रखा है। तो ये किस क्वालिटी के साथ और किस तरह सोलर का काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए मैं आ गया हूँ जयपुर। तो यहाँ पे आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी, आपको सोलर लगाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार का लगाना चाहिए, बाकी की डिटेल की जानकारी देंगे। अग्रवाल जी सर सोलर स्ट्रक्चर का काम करते हैं, तो इनसे बाकी की जानकारी डिटेल में लेते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी सर के पास ही। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। अपना थोड़ा सा पूरा परिचय देते हैं सर। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। ठीक है सर। और मैं मुंबई निवासी हूँ। मुंबई में मेरा आईटी से कनेक्टेड बिजनेस था, और राजस्थान में लॉकडाउन में 2020 में मैं यहाँ आगमन हुआ हमारा। और यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं जो इसी से संबंधित बहुत बड़ा रिटेल कम होलसेल का काम है, अग्रवाल मशीनरी एंड ट्यूबवेल स्टोर के नाम से। और वह भादरा के निवासी हैं, भादरा में उनकी दुकान है जी। तो वहाँ पे मैं 3-4 महीने रह के वहाँ पे सीखा, समझा। और ये एक उभरती हुई कंपनी है, सोलर इंडस्ट्री की बहुत मांग है। और किसानों को यहाँ पे जो मैंने देखा ज़रूरत है, लोगों को बिजली की कमी है, पानी का मतलब आधे राजस्थान में तो आपको भी पता है पानी काफ़ी शॉर्ट है। बिल्कुल, मतलब कहीं पे पानी है नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तरफ जाओ तो पानी बहुत नीचे डीप में है, या कहीं नमक का पानी है, लेकिन खेती सबको ज़रूरत है। अब इस सब को देखते हुए और पब्लिक डिमांड, किसानों का डिमांड देखते हुए मैंने यहाँ पे सोलर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया। सोलर स्ट्रक्चर बनाने का में फर्क है क्या? हाँ, सोलर स्ट्रक्चर बहुत तरह का आता है, बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड भी बनता है, घरों में जो लगता है शहरीकरण में, और एक होता है गाँव में, खेतों में जो लगता है। तो हमारा फोकस एरिया है खेतों का, किसानों से संबंधित। ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत सोलर स्ट्रक्चर में बहुत सारी वैरायटी बनती है, जैसे कि एमएस का लोहा लेके लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करवाते हैं। हॉट डिप, सबसे बेस्ट क्वालिटी हॉट डिप, हमारे सरकार भी जो कुसुम योजना के अंतर्गत सब्सिडी में स्ट्रक्चर देती है, वो हॉट डिप का ही देती है। हॉट डिप आप देखते होंगे, बिजली के जो पोल भी सड़कों पे खड़ी है वो हॉट डिप ही होता है। उसके अंदर 15-20 साल, 25 साल ना जंग लगेगा ना सड़ेगा। लोहा, वैसे तो लोहा सड़ता गलता नहीं है, लेकिन बारिश में, मिट्टी में वो भी होता है, तो उसको फाउंडेशन करने का 1-2 फुट ऊपर उठा के उसको किया जाता है, एक ट्रिक है। तो लोग यहाँ बोलते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रक्चर कोई भी बना सकता है। ये इतना ईजी भी नहीं है, इसमें पूरा ग्राफिक्स लगता है, डिज़ाइन लगता है। मैं कुछ बोलूँ? हाँ जी। मेरे को ये आज तक पता है कि जो सोलर की कुछ दुकानें हैं वहाँ जाओ, वो आके लगा जाते हैं। आप तो कुछ अलग ही टाइप से बता रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है कि डीलर मार्केट में कंपटीशन की वजह से लोग प्राइस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकेंगे 100% प्राइस कॉन्शियस है। सोलर इंडस्ट्री के अंदर मैंने ये भी देखा है, कंपटीशन जो है, जो प्रोडक्ट समझते हैं, एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होना चाहिए। सोलर का भी मैं बोल रहा हूँ, 25 साल की वारंटी पैनल्स के अंदर आती है। सेकेंड्स के बी ग्रेड के पैनल्स काफ़ी मार्केट में बिक रहे हैं। बी ग्रेड का मतलब? बी ग्रेड मीन्स कुछ भी कहा जा सकता है, इसको सेकंड हैंड बोल दो या थेफ्ट वाला बोल दो, बहुत सारी चीज़ें, मैं इतना ओपन नहीं बोल सकता। पॉलिटिकल आंसर हो गया था। लेकिन क्या वारंटी के साथ बिल पर, क्योंकि 25 साल किसी का भरोसा नहीं है। कोरोना में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है, इसलिए जो भी चीज़ लो सोच समझ लो। पैसा थोड़ा भले ही ज़्यादा लगे, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हार्ड अर्न मनी है। खेती, किसान लोगों की जो पैसे होते हैं, खून पसीने की कमाई होती है। धूप में जब लोग एसी के अंदर बैठते, बाहर निकल भी नहीं सकते, और वो खेती करते, पानी पटाते हैं, फसल काटते हैं, तो ये हर लोगों का इतना आसान काम नहीं है। कमर तोड़ मेहनत का काम है, बहुत हार्ड अर्न मनी है, उसको यूँ ही नहीं खोए। चीज़ जो भी ले सोच समझ के, जैसे हम फसल कुछ भी अनाज खाते हैं अपने शरीर के लिए, वैसे ही 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख अलग अलग 3 HP, 5 HP का जो कॉस्ट है, सारा चीज़ हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे टिका है। स्ट्रक्चर का कॉस्ट हार्डली 5% आता है, और उसके ऊपर 60 से 65% कॉस्ट हमारा पैनल का जाता है।
ठीक है। पैनल स्ट्रक्चर के ऊपर टिका है। ठीक है। अब लोग हल्का मतलब एक 3 HP का स्ट्रक्चर ढंग से लेने जाएंगे तो 125 से 40 किलो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। उसका अलग अलग वेराइटी है, प्लस हॉट डिप हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, तो उसके डिज़ाइंस अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे यहाँ 2-3 तरह के डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइन जो हमारा स्टैंडर्ड रेगुलर माल है ये वाला है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे खड़ा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड किया हुआ है MS पोल, MS का लेके पाइप में। ठीक है। ठीक है, ये अपना पोल हेड है जिसके अंदर इतना भारी हम पाइप भी लगाते हैं, इससे ग्रिप बहुत अच्छी पकड़ी जाती है। ठीक है। ठीक है, ये यू क्लैंप है, इसका डिज़ाइन देखो आप वहाँ पे जैसे सेट किया हुआ है हमारा। ठीक है। ठीक है, पर्लिन राफ्टर इसके ऊपर लगेगा। अब इसमें जैसे हम पर्लिन यूज़ कर रहे हैं वो 1.6 से 1.8 का कर रहे हैं पर्लिन का। राफ्टर का हम करते हैं 75 बाई 75 का राफ्टर, मिड राफ्टर जिस पे सारा बेस खड़ा रहता है। एक होता है साइड राफ्टर, यहाँ पे सारे राफ्टर्स वगैरह रखे हैं, पर्लिन राफ्टर्स वगैरह सब रखे हैं। ये मैं इस पे बात पे आता हूँ। अब इसके अंदर में 60 बाई 60 या 50 बाई 50 का मिनिमम होना चाहिए। जो 11 फुट का राफ्टर बनता है 22 फुट की पाइप लेके ही हमारा होगा, नहीं तो कट लेंथ बन जाएगा। उसमें वेल्डिंग करते हैं लोग, कट लेंथ लेके शॉर्ट स्क्रैप का माल लिया, वेल्डिंग कर दिया कैसे भी बाज़ार में, तो वो चीज़ें नहीं हो, वेल्डिंग कहीं नहीं आए। दूसरा ये जो है 3 HP के अंदर में एक कंट्रोलर सारे में लगेगा। कंट्रोलर में देखो कंट्रोलर के होल्स वगैरह कैसे लगाए हुए, थिकनेस कैसा है। ठीक है, और 5 HP में कंट्रोलर एक ही डब्बा है, इसलिए एक पोल में हम नहीं लगाते, एक पोल में लगाते हैं। बेस प्लेट जो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का देखो आप, एक तो ये मैंने पहला बताया था, ये रेगुलर चलता है अपने 30 kg का पोल है। ठीक है। स्ट्रक्चर का पूरा सेट का वेट आता है 120 से 22 किलो। थोड़ा कस्टमर को और क्वालिटी चाहिए तो इस पे आते हैं हम। ये हॉट डिप है, ये हॉट डिप किया हुआ ही पाइप आता है मार्केट में, स्टैंडर्ड पाइप हम लेते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसके अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं, वेट वाइज इक्वलेंट है, लेकिन कॉस्ट वाइज 200-300 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं है। फिर तीसरा हमारा जो है ये वाला, इसमें हाइट थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। फाउंडेशन यानी मोटर जितना अंदर जाएगा, हाइट हम पोल का और थोड़ा लंबा ले लेते हैं। ये 6 फुट के अंदर बना हुआ है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये कि रस्सा ये मतलब डालने के लिए पंप डालना है, स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ पकड़ना, मतलब छोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो गिरने का डर रहता है। इसका ग्रिप बहुत अच्छा आएगा। नीचे देखो आप, ये कैप्सूल है, इसका अलग है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे भी डिपेंड करता है कैसे हम फाउंडेशन करते हैं। ये इसका फाउंडेशन है, 4 फाउंडेशन लगता है इसके अंदर में। ठीक है, 2.5 फुट का फाउंडेशन लगता है इसके अंदर। ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला मिड क्लैंप बनाया है, एक तरीका ये भी है मिड क्लैंप का। अब ये एक मिड क्लैंप है जिसका वेट 1.5 किलो, यानी सेट में लगेगा ऐसे, तो ये 3 kg का है। कोई कहेगा लाइट वेट, तो उसको मैं ये बना के दे सकता हूँ, लेकिन ये प्रेफर नहीं करता हूँ। मार्केट में जो चल रहा है वो मैं आपको बताने के लिए रखा हूँ। ये 300-400 ग्राम का है, यानी 1 किलो में दोनों मिड क्लैंप। तो हवा आंधी तूफान आएगा, मिड क्लैंप, सेंटर राफ्टर जो लगता है, मिड राफ्टर, साइड राफ्टर, सब पे टिका होता है पैनल। तो प्रोडक्ट जो लगाओ, ग्रिप, वेल्डिंग, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें। इतना इजीली नहीं है कि जो बना सके हर कोई, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। ये 2 पत्ती लगती है जिसके बीच में आपका स्क्रू जाएगा और फिर उसके ऊपर मिड राफ्टर लगता है। तो ये सब चीज़ क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर ये प्योर हॉट डिप है, MS लेके हम प्योर हॉट डिप कराते हैं इसको। 88 to 92 माइक्रोन तक का इसका हॉट डिप है। इसकी पूरी वारंटी होती है हमारी 20-25 साल की, कुछ भी नहीं होगा जंग लोहे का। लेकिन इसका 5 साल, 4-5 साल। अच्छा। हाँ, इसका 10 से नॉट 10 मतलब 14-15 साल तक इसकी वारंटी है। यानी कि ये स्ट्रक्चर के अंदर जैसे 3 HP का स्ट्रक्चर 13-14 हज़ार रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अब डिपेंड करता है, आज की तारीख का रेट दे रहा हूँ। हाँ हाँ। अब मार्केट में लोहा शॉर्ट हो गया, इंक्रीज़ हो गया प्राइस, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन आता है कॉस्ट के अंदर में। ठीक है। अब मार्केट जैसे डाउनफॉल है तो कॉस्ट भी उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। लेकिन लोग यहाँ पे 100 किलो 110 किलो में 12,000 रुपये में 13 मतलब 10-11 हज़ार में 11,500 में 12,000 स्ट्रक्चर बेच रहे हैं। तो 1,000-2,000 रुपये की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर ही पूरा मोटर पंप वगैरह पैनल सारा टिका हुआ है। तो नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका पैसा है, आप जहाँ से भी लें क्वालिटी को 4 बार सोच समझ के परख के लें। बिल्कुल सही बात है। 2-5 हज़ार बचाने के चक्कर में आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर देंगे। बिल्कुल। दूसरा,
एक प्रोडक्ट और है जो मैं एज अ स्टॉकिस्ट हूँ, होलसेलर हूँ। ड्राइव है, VFD कंट्रोलर, पावर फ्लक्चुएट होता है कुछ भी है तो एक कंट्रोलर काम आता है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्रॉम्पटन, डेल्टा, लूबिक, शक्ति। मेरे पास INVT का है। ठीक है, INVT का जो ड्राइव है MNRE अप्रूव्ड है चाइना से, मेड इन चाइना। स्ट्रक्चर सब मेक इन इंडिया है। ठीक है, जो हम यहाँ पे फुल टाइम पूरा सपोर्ट देखते हैं। कुछ भी इसमें अगर किसी किसान भाइयों ने छेड़खानी की नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग कई बार गलती क्या करते हैं, AC/DC वायर एक साथ कनेक्ट कर देते हैं जिससे ब्लास्ट हो जाता है या फिज़िकल डैमेज हो जाता है। तो इसके अंदर में जो भी पैरामीटर सेटिंग है, सॉफ्टवेयर से इशू है या कुछ भी है तो वो हम इमीडिएटली यहीं पे रिजॉल्व करते हैं। 3 HP से लेके 25 HP तक का ड्राइव एनी टाइम हम स्टॉक में रखते हैं। एक ही IP65 1-1.5 साल ही हुआ है नया लॉन्च किया हुआ INVT को। ये वाटर प्रूफ्ड है, ईजी टू इंस्टॉल है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है। प्लस ये कंट्रोल ड्राइव है, प्लस कंट्रोलर की ये बॉक्सेस है। ये बॉक्स के अंदर में हम पूरा फिटिंग करके देते हैं, इसमें रोटरी स्विच और MCB वगैरह सब लगा के। तो इसकी जो भी टेक्निकली जो डिफरेंसेस है, ये अनिल जी हैं, अनिल पुनिया जी हमारा टेक्निकल हैंडल करते हैं सारा कुछ। तो ये थोड़ा आपको ब्रीफ करके बताएंगे क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, पैरामीटर सॉफ्टवेयर या कुछ फिटिंग्स के अंदर में, वो थोड़ा ब्रीफ करके बता दें। सर, इसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कस्टमर को पैरामीटर की, क्यों हर मोटर का पैरामीटर अलग होता है, हर मोटर अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो उसके लिए सबसे कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैरामीटर की। वो सर हम अपनी टेक्निकल टीम जैसे वीडियो कॉलिंग से कस्टमर को पूरा टैकल करते हैं और उसको कस्टमर को वहीं पे पूरी सेटिंग करवा देते हैं, यहाँ मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे हमें कस्टमर से ड्राइव मंगवाते हैं और उसको सॉफ्टवेयर डाल के तैयार कर देते हैं। ड्राइव का रहा INVT का जो भी जब भी जैसा भी, और सबसे बड़ी चीज़ है सबसे इकोनॉमिकल है, इजी टू इंस्टॉल है और परफॉर्मेंस वाइज अभी तक तो मतलब अगर मैंने 100 ड्राइव बेचेंगे तो हार्डली एक ड्राइव में प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज़ ऑनलाइन सपोर्ट हो जाता है। दूसरा, मैं बैक टू स्ट्रक्चर में आ रहा हूँ। स्ट्रक्चर के साथ हम फुल किट देते हैं, जिस स्ट्रक्चर के साथ पोल आ गया, पर्लिन राफ्टर आ गया, साथ में U क्लैंप है इंस्टॉलेशन के लिए, फाउंडेशन बोल्ट हो गया, ये फाउंडेशन बोल्ट है, प्लस ये जैसे 5 HP या 3 HP के हिसाब से पूरी फिटिंग्स है। इसके अंदर सारे साइज़ के नट बोल्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको कुछ भी अलग से लेने के लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम एक्स्ट्रा ही नट बोल्ट डालते हैं ताकि साइड पे किसान को परेशानी नहीं हो। अब ये हमारा राफ्टर पर्लिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। को हम जहाँ पे सिंचाई के द्वारा नहर का पानी लाकर, और सरकार योजना के अंदर अभी लग रहा है ना, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, प्लस कुछ किसान वो भी लगवाते हैं जहाँ पे चोरी का बहुत डर रहता है, तो ये हाइट पे लगाते हैं स्ट्रक्चर्स, पैनल वगैरह सारा कुछ, ताकि वहाँ पे चोर लोगों का हाथ नहीं पहुँच सके। अच्छा, सोलर चोरी भी हो जाता है? बहुत चोरी हो रहा है, बहुत चोरी है। खुला खेत है, खुला, रात को कोई भी आ जा सकता है, तो रात को वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सोलर स्ट्रक्चर या सोलर के अंतर्गत किसानों का, रूफटॉप में तो है लेकिन किसानों के लिए कोई आज तक इंश्योरेंस भी नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि अगर इंश्योरेंस हो तो जैसे आप फसल बीमा योजना, वैसे आप सोलर के लिए भी कोई योजना, अगर कोई कंपनी है तो मुझ तक पहुँचे। मैंने काफ़ी मार्केट में रिसर्च किया, अभी तक मुझे कोई पता नहीं चला है। तो ये पर्लिन है, ये पूरा हॉट डिप पर्लिन है, हॉट डिप है। ये हम स्टैंडर्ड जैसे जिंदल कंपनी का ये लेते। अब इसमें 2 mm के नीचे नहीं आता है, इसमें वेट थोड़ा हैवी जाता है, लेकिन क्वालिटी में 100% परफेक्शन है। दूसरा ये है इसके बगल में अपोलो का, इसमें आप 1.2, 1.4, 1.6 जैसा चाहेंगे वैसे mm में आपको मिल जाएगा, कस्टमाइज्ड होता है। लेकिन मेरे यहाँ पे 1.6, 1.8 के नीचे मैं पर्लिन यूज़ नहीं करता हूँ। राफ्टर है, तो राफ्टर के अंदर में 75x75 का राफ्टर मेन राफ्टर, और 60x60 या 50x50 का साइड राफ्टर, और इसके अंदर में अगर आते हैं तो 60x60 या 60x40 और 72x72 का मेन राफ्टर, ये हम यूज़ कर रहे हैं। पोल के अंदर में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पोल जैसे 2.5, 2.2, 2.8 mm के अंदर में 5 इंची का जो पाइप आता है, उसके अंदर में जैसे बेस्ट क्वालिटी तो है कि अगर हम 58 kg यानी 2.8 का पाइप यूज़ करें तो थोड़ा हैवी पोल बन जाता है। इसके अंदर आप देखना, ये जो एज है,
ये प्लाज्मा कटिंग, लेज़र कटिंग, गैस कटर और कई प्रकार से लोग मैनुअल भी करते हैं। ये मेरा सारा लेज़र कटिंग कंप्यूटराइज कटिंग है। यहाँ पे एक भी आपको दाना नहीं मिलेगा जिससे हाथ कटने का डर हो। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइड पे किसी का हाथ कट जाएगा, खून निकल जाएगा, डायबिटीज़ पेशेंट हो उनको और तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैनुअल गैस कटर और कॉस्ट पे नहीं जाएं, क्वालिटी लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट लें। मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। आप इधर जरा दिखाएं, ये देखिए इसका सरफेस, ये सरफेस देखिए कितना बढ़िया लेज़र कटिंग से किया हुआ है। वैसे ही हमारा स्क्वायर प्लेट है, लेज़र कटिंग है, पाइप लगाते हैं। यहाँ पे कोई नट लगा के लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, कैसे भी काम करके स्ट्रक्चर बेच रहे हो, कॉस्ट के ऊपर जा रहे हैं कि सस्ता चाहिए। सस्ता नहीं है। बॉडी का पूरा हाइट हमारे रीढ़ के हड्डी पे है। फाउंडेशन अच्छा होगा, पिलर अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी, नहीं तो पूरा नीचे वो हो जाएगा, स्मैश हो जाता है। उसी हिसाब से पोल के अंदर में लेज़र कटिंग, जो पत्ती हम लगा रहे हैं, जो राफ्टर यूज़ कर रहे हैं, वेट जो हम दे रहे हैं, पूरा परफेक्शन के साथ में है। एक कोई रॉकेट साइंस का खेल नहीं है, स्ट्रक्चर है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर पे मेन फोकस होना चाहिए और इसके अंदर R&D नहीं होनी चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो ही काम बढ़ेगा। मजबूत होगा तो सोलर का काम बहुत बढ़िया आपका चलेगा। स्ट्रक्चर के साथ साथ में ड्राइव का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। प्लस ड्राइव के साथ में आप पंप मोटर किसका यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। पंप मोटर BIS, ISI, MNRE सारा कुछ अप्रूवल होना चाहिए, ब्रांडेड लो। जैसे मैं पंप मोटर पे नहीं ध्यान देता हूँ कि मेरे को स्ट्रक्चर ड्राइव से ही फुर्सत नहीं है। बाकी जो पंप मोटर बेच रहे हैं, लूबी है, शक्ति है, किर्लोस्कर है, ब्रांडेड पे अगर फोकस करेंगे 2 पैसा ज़्यादा लगेगा। लॉन्ग टर्म सोच के चले, शॉर्ट टर्म नहीं। तो सर काफ़ी कुछ बढ़िया जानकारी आपने दी। यकीनन जिन किसान भाइयों को सोलर अभी लगवाना तो उनको काफ़ी बढ़िया जानकारी मिली होगी, उनको सोलर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से खड़ा करना है। हाँ। नहीं तो मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि जैसा आप बताए कि तूफान में उड़ के निकल रहे। हाँ। काफ़ी चीज़ें होती देखी गई है। मैं इस फील्ड में एकदम नया हूँ, एकदम रॉ हूँ, आया हूँ, जीरो से क्रैश से सीखा है, देखा है। मैं भादरा के पास सावा, गांधी, छोटे छोटे गांवों में जाके किसानों से मिला। वहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन के कारण क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़, इतना कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कुछ भी दे रहे हैं, माल बिकना चाहिए, ना डीलर पे फोकस्ड है, ना किसान सोच रहे हैं। पहली बात, कुसुम योजना के अंतर्गत जो माल आ रहा है वो किसानों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार का जो है लॉटरी सिस्टम है, लिमिटेड सेटअप निकलता है 50,000। जहां पॉपुलेशन करोड़ 10 करोड़ का है वहां पे हम 50,000 देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। प्राइवेट किसान कहाँ जाए, वो हम जैसों के पास आते हैं। इस पे बैंक EMI करके ले ले, जैसे भी ले ले, लेकिन चीज़ क्वालिटी दे। स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, पंप मोटर बढ़िया होना चाहिए, पैनल ऑफिशियल बिल वाला होना चाहिए। बिल के साथ अगर लेंगे, कल को पैनल में कुछ भी होता है तो हम वारंटी सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल। दुकानदार रहे ना रहे, अमर हो के कोई नहीं आया है, लेकिन जो बड़ी प्रिंसिपल कंपनियां वो कहीं नहीं जाएगी। आज घर घर में पंप मोटर स्ट्रक्चर, गुजरात जाओ, करनाल साइड आप हरियाणा चले जाओ, हर घर में अपना ठप्पा लगा के अपनी ब्रांडिंग करके OEMs पंप मोटर बन रहे हैं, पैनल बना रहे हैं। जो अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे लूबी है, शक्ति है, पॉलीकैब, किर्लोस्कर, इन ब्रांडों में ही जाएँ। काफ़ी सारे अच्छे, आई थिंक 15 से 20 अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। टॉप 10 या टॉप 20 सर्च करके उन ब्रांड्स में जाएं और OEM में सस्ते के चक्कर में ना जाएं। आज की डेट में अच्छे पैनल्स 20 से रुपये से स्टार्ट है, 19.5-20 से 24-25 रुपये तक के पैनल आते हैं पर वॉट। यानी कि एक पैनल का कॉस्ट 6,500 से 8,000 रुपये है। मार्केट में वही चीज़ OEM में या B ग्रेड में सेकेंड हैंड में 3,500, 2,500, 4,000 में वो देखता सस्ता पड़ गया। 2 साल तो चल गया, तीसरे साल घर बैठ गया, जो उसने लाख रुपए लगाए वो भी लाग गया और वारंटी मिलना नहीं है। दुकानदार बोल देगा कि हम तो बिना वारंटी दिए हैं। तो चीज़ का कॉस्ट दे, पैसे का फंड का अरेंजमेंट हो तो ही जाके लगवाएं। सोलर स्ट्रक्चर को खिलौना नहीं है, आपका हार्ड अर्न मनी है, इसको सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। इट्स अ इन्वेस्टमेंट। तो सर आपने काफ़ी कुछ बढ़िया जानकारी दी है। अब मैं चाहता हूँ कि ऊर्जा सोलर इंडस्ट्री तक लोग कैसे पहुँचे, कैसे आपसे संपर्क करेंगे? अगर संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर स्लाइड शो में नीचे आपको दिखाई देगा। अगर सेल्स में है तो मुझसे संपर्क करें। टेक्निकल इश्यूज़ है तो दूसरा नंबर अनिल पुनिया जी का है, उनको आप कांटेक्ट करके टेक्निकल सपोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। बाकी मार्केटिंग में, परचेज़ में कोई भी कांटेक्ट करना हो तो राजेश अग्रवाल, मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, आप संपर्क करें। और मेरा मेल ID
और जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं गूगल के, सबको आपको स्लाइड शो में दिख जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और सर से संपर्क करना तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।